हाँ भाई, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और पेपर में मैंने तुम्हें बताया भी था कि पेपर में जरूर से भी जरूर हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से इस एक्सरसाइज से पर्टिकुलरली पूछा जाता है। ठीक बात है। वो क्वेश्चन क्या होता है, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अपूर्ण वर्ग बोलते हैं जिन्हें, है ना। अपूर्ण वर्ग कौन से होते हैं, जिनका हम स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे कि √2, √3, है ना। ऐसे नंबर को प्रूव करना कि ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल यानी कि अपरिमेय होते हैं। ठीक बात है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम समझनी जरूरी है उससे पहले, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे किसमें, क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक बात है। देखो थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर समझते हो, अभाज्य संख्या, सही बात है, जिसके कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, हाँ वो टंग ऑफ स्लिप हो गया। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके एक और अपने अलावा और भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते हैं। समझ गए क्या। तो ये थ्योरम क्या कहती है, कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, उसके हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। हमने खूब बना रखे हैं, छोटी क्लास से बनाते हम आ रहे हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं लिख सकता हूं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक बात है, हाँ या ना। ठीक है। और इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी क्या, मूलभूत प्रमेय। उसने क्या बताया था कि हर एक नंबर का ये यूनिक होता है ना, है ना, कि अगर किसी भी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 और 3 बार 3 आ रहा है, तो वो सिर्फ किसका होगा, 54 का, इसके अलावा वो किसी का नहीं हो सकता। ये बताया था ना हमें। ठीक बात है। तो ये थ्योरम, अब थ्योरम क्या कह रही है उसको ध्यान से सुनना। ये तो थी हमारी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक बात है क्या। अब ये थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। ये थ्योरम कह रही है कि कोई भी एक वो है नंबर है हमारा, ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर है p, यानी कि अभाज्य संख्या है p, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है। तो ये जरूर से भी जरूर होगा कि वो a को भी डिवाइड करे, वो a को भी डिवाइड करे। समझ में आया। ये छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे मैं ले लूं 4, क्या ले लूं 4। ठीक बात है। क्या 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, हाँ, कितना आएगा 16। तो अगर 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, कर सकता है नहीं, करेगा, पक्का करेगा। ठीक है। अब वो यहां से दिख ही रहा है हमें, क्या 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक बात है क्या। ये थ्योरम बोल रही है ऐसा। अब इसको हमें देखो, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है प्रूफ में, बस समझना है, कुछ प्रूव नहीं करके दिखाना हमें। ठीक बात है क्या। तो इसका प्रूफ समझ लेते हैं हम, क्या कह रही है ये थ्योरम। देखो मान लो मेरे पास एक नंबर a है, इसके मैं मान लो मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए। ये कैसा नंबर है, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए। क्या बने, p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे ऐसे कहां तक बने, pn तक बने। ठीक बात है क्या। चलो मुझे क्या निकालना है, अब a स्क्वायर, क्या निकालना है, a स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है बेटे, इधर का स्क्वायर करा तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जैसी चीज होगी, हाँ या ना। तो अगर ये इसके प्राइम फैक्टर है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, इनका स्क्वायर, क्या बनेंगे, इनका स्क्वायर। सही बात है ना, हाँ या ना। चलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p1 इंटू p2 इंटू p3, कहां तक, pn तक।
और एक बार और P1 इंटू P2 इंटू P3, कहां तक? Pn तक। पता नहीं कितने सारे हैं, जितने भी हैं Pn तक हो जाएंगे वो। ठीक बात है क्या? लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ या ना? अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, और वो तो हमें दिख रहा है। मान लो मैंने कोई नंबर उठा लिया P3, क्या उठा लिया? तो क्या P3 इसको डिवाइड कर सकता है? हाँ, अपॉन P3 करूंगा, P3 से P3 कट गया, हो गया पूरी तरह डिवाइड। हाँ या ना? और क्या P3 इसको भी डिवाइड कर रहा है? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में भी तो है P3। हाँ या ना? मैंने उठा लिया P9, तो क्या P9 इसको डिवाइड कर सकता है? n तक है ये, तो P9 इसको भी डिवाइड करेगा। तो क्या P9 इसको भी डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर ये बना है बेटे। समझ में आई ना बात? हाँ या ना? बस ये थ्योरम बोल रही है हमें। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। समझ में आई बात? इस थ्योरम का इस्तेमाल अब हम करेंगे अपना मेन क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जैसे आ जाओ, हमें प्रूव करना है कि √3 इर्रेशनल है। क्या है? √3 इर्रेशनल। ठीक है, अब इसको प्रूव करने की अप्रोच हम उल्टी लेके चलेंगे। ठीक, हम मान लेंगे कि √3 रैशनल है भाई। क्या है? रैशनल। ठीक है, अब यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात? हमने मान लिया √3 क्या है? रैशनल, यानी कि परिमेय है। क्या है? ठीक बात है। तो अगर ये परिमेय है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या बोलो? लिख सकता हूं ना, P/Q की फॉर्म में वही होते हैं रैशनल यानी परिमेय संख्या। तो लेकिन एक बात ध्यान, क्या कि ये दोनों नंबर कैसे होंगे? को-प्राइम। क्योंकि जब किसी भी नंबर को हम रेशो की फॉर्म में या अपोन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको काट, ये हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, HCF से काटने के बाद जब इनमें कुछ भी कॉमन ना बचे तो ये दोनों कैसे नंबर हो गए? को-प्राइम नंबर हो गए। समझ गए ना बात को मेरे को? पक्का? चलो, तो ये हो गए हमारे को-प्राइम नंबर, लिख दिया ऐसे मैंने इसको। अब समझो, देखो, अब मैंने इसको मान के ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूं। मेरी थिंकिंग क्या रहेगी, मतलब हम क्या सोच के इसको करेंगे? यहां पर हम ये प्रूव करेंगे कि P और Q को-प्राइम नहीं है। P और Q को-प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक बात है, हमारा मोटिव ये प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कर देंगे दोनों साइड का स्क्वायर। क्या कर देंगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर दे, कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। तो मेरे पास बन गया 3 इज इक्वल टू P² अपॉन में Q²। ठीक बात है क्या? इसके अपॉन 1 लिख सकता हूं क्या मैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या मैं? हाँ या ना? मेरे पास क्या बन जाएगा? इसको इससे करा तो P² इज इक्वल टू 3Q²। ठीक बात है क्या? थोड़ा सा और अरेंज कर दूं, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो मुझे मिल जाएगा P² अपॉन में 3 इज इक्वल टू Q²। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। तो मुझे क्या मिला? P² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू Q²। मिला या नहीं मिला? ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या समझ आता है। यहां से हमें, अगर मैं P² को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? Q²। अगर मैं P² को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? ऐसे ही लिखता हूं क्या मैं? ऐसे लिखता हूं क्या? कैसे? कि 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे लिखता हूं कि 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? 4। तो P² को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? K²। यानी कि मैं P² को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। अरे भाई कुछ आंसर मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब मैं डिवाइड कर सकता हूं। हाँ या ना? ठीक है, तो P² कैन बी डिवाइडेड बाय 3। P² 3 से भाज्य है, और अगर P² 3 से डिवाइड हो सकता है तो P भी 3 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर हो गई ना ये बात? तो इसलिए P इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 3। p भी 3 से भाज्य है। क्लियर हो गई ना बात? पक्का समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका मतलब मैं p को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब मैं p को 3 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ या ना? अब अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, आएगा या नहीं आएगा? तो मान लिया कि p को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? r आंसर आया। मुझे नहीं पता ये क्या नंबर है, कितना आएगा कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन डिवाइड होके कुछ तो आएगा, तो वो r आएगा। ठीक बात है। चलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 3r? ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर कर दो। इधर करूंगा तो p स्केयर, इधर करूंगा तो 3r स्केयर, 3r का होल स्केयर। तो क्या बन गया? p स्केयर इज इक्वल टू 9i स्केयर। अब देखो इक्वेशन 1 में p स्केयर की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या? चलो, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 p स्केयर इज इक्वल टू 3q स्केयर। इसकी जगह पुट कर दो, 3q स्केयर इज इक्वल टू 9i स्केयर। कट गया क्या? तो मेरे पास बचा q स्केयर इज इक्वल टू 3r स्केयर। समझ रहे हो बात को? q स्केयर इज इक्वल टू 3r। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके क्या लिख सकता हूं? q स्केयर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू r स्केयर। 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर ले आया मैं, डिवाइड हो गया। क्लियर है क्या ये बात? बहुत अच्छे। अब देखो फिर इससे मैं क्या समझ पा रहा हूं भाई, बोलो। बस कि यहां ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि जब मैं q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे r स्क्वायर आंसर मिलेगा। आंसर मिल रहा है ना, इसका मतलब q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? बस, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। q स्क्वायर 3 से भाज्य है, और अगर q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। q भी 3 से भाज्य है। समझ में आ गई ना बात? अब देखो जरा खेल, क्या देखोगे? p और q कैसे नंबर है? को प्राइम, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पर p 3 से भाग हो रहा है क्या? और क्या यहां पर q भी 3 से भाग हो रहा है क्या? यानी 3 दोनों में कॉमन है क्या? और अगर कॉमन है तो ये को प्राइम नहीं है, तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। समझ में आई क्या बात? लेकिन ये तो हमने प्रूव किया है ना अपने हाथ से, ये हमने माना था, ये हमने, तो हमारी मानी हुई चीज गलत है। क्या माना था हमने? कि ये कैसा नंबर है? रैशनल। ठीक बात है क्या? बस, तो हमारा माना हुआ कि ये रैशनल, वो क्या है? गलत है। इसलिए रूट 3 क्या है? एक इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्लियर ये बात? कोई डाउट इसमें? पक्का? बस ठीक है। अब ऐसे रूट 5 को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट 5 से करेंगे तो यहां पर ये भी 5 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा, है ना? समझ रहे हो ना? बस उतना ही चेंज आना है, बाकी पूरा प्रोसेस ऐसा का ऐसा है। ठीक बात है। अब इससे रिलेटेड और एक दो तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे, जैसे यहाँ तो सिंगल ये दे दिया है ना, जैसे 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल करना है। किसको करना है? 5 माइनस रूट, तो हम वही मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? रैशनल। कैसा है? तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? अब ये तो रैशनल नंबर है। चलो, यहां से मैं रूट 3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगी? इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कर दोगे क्या? ये बन जाएगा प्लस का, है ना, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। नहीं समझ में आया? साइन ही तो पलट गए बस बाहर से। अब देखो, हमने प्रूव कर रखा है रूट 3 कैसा नंबर है, और ये कैसा नंबर है भाई? रैशनल नंबर है।
p बाई क्यू रैशनल, 5 भी रैशनल, माइनस करेंगे तो रैशनल। अब ये इर्रेशनल और ये तो बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये क्यों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, विवादास्पद क्या है ये, क्यों है, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज नॉट रैशनल, बट कैसा है ये, इर्रेशनल। कोई डाउट इसमें, बस जो दे दें ऐसे करें, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे में ये दे रखा है 1/√2 को प्रूव करो, 1/√2 को प्रूव करो, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो बहुत आसान है। मान लो ये क्या है, रैशनल है, रैशनल है तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर करो और करना शुरू कर दो। अगर ऐसे दिक्कत पड़ रही है तो एक बार इनको क्या कर दो, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, या फिर इसको बोलते हैं व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो, उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो गया, क्या बन जाएगा, √2/1, लिखने की जरूरत है नहीं। और ये क्या बन जाएगा, q बाय p। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और सोल्व करना शुरू कर दो, वही तरीका सेम टू सेम आएगा। समझ में आ गई ना, बस ये है बेटे, क्लियर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पेपर में तो आना है ही ये, तो वो स्टेप्स को रट लेते हैं। क्या करते हैं, स्टेप्स को रट लेते हैं, ठीक है। तो रटने में एक दिक्कत है भाई, कहीं भी कुछ भी छोटा सा भी भूल गए ना तो पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा वो। लेकिन अगर एक बार समझ लिया तो याद रहेगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बस क्या प्रूव करना है, ये दोनों कोप्राइम यानी सहअभाज्य नहीं, बस खत्म कहानी, ठीक बात है। तो अब इस पे बेस तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 है, आज उसको करो, फिर चैप्टर निपटेगा, फिर इसका छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।